अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं AIMIM 786 न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में AIMIM ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से अरशद राणा को उम्मीदवार बना दिया है। दोस्तों, अरशद राणा की मेहनत और आप जज्बा देखिए। आप पहले इस वीडियो को देखिए। शायद लोकतंत्र को हवाबाजी देखा जा रहा है। संविधान की प्रति को हाथ में लेकर जिस तरीके का इशारा किया जा रहा है, शायद वे इशारा समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मुद्दा संविधान है, हमारा मुद्दा लोकतंत्र है, हमारा मुद्दा समानता है, हमारा मुद्दा सबके लिए बराबर के अधिकार है। बात आपने की है, मैं मोहब्बत की बात आज कर रहा हूँ, नफरत के बाजार को खत्म कर रहा हूँ। नहीं, आप क्यों खुलवाना चाहते हैं? अभी मुझसे मतलब सारी बातें लीक करा के आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं हम कहाँ क्या कर रहे हैं। जो लोग नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उन लोगों की मुखालफत करते हैं। 10 साल से विधानसभा में लोग मेहनत कर रहे हैं और लोग हर बार हमसे, बहुत सारे लोग इस बात से नाराज़ थे कि आप प्रत्याशी क्यों नहीं उतारते हैं। कई ऐसे लोग मैं आपको बता सकता हूं जो उंगलियों पर हैं कि जो हमसे नाराज़ चल रहे थे कि आप प्रत्याशी नहीं उतारते हैं। जैसे ही अरशद राणा साहब के प्रत्याशी होने का ऐलान हुआ, वो फौरन कूद करके मैदान में आ गए। समाज के सम्मान में और MIM पार्टी जो है मैदान में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MIM के प्रत्याशी अरशद राणा, जिनको MIM ने उपचुनाव में मीरापुर से प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल संबेलड़े मौजूद हैं, थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि एक अरशद राणा वो थे जिनका अभी हाल ही में इंटरव्यू किया था, कांग्रेस के सिंबल पर तैयारी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रहे थे। एक अरशद राणा वो है जो संविधान की और न जाने कैसी कैसी दुहाई दे रहे थे। एक अरशद राणा वो है जो मोहब्बत के दुकान की नफरत के बाजार में बात कर रहे थे। एक अरशद राणा वो है जिनके आज गले में MIM का फटका है, सर पर MIM की टोपी है। तो थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे इतनी चेंजिंग हुई इतनी जल्दी कि आखिरकार MIM में आ गए और क्या वजह रही कि इनको उसको छोड़ के आना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपका आभार करना चाहूँगा, आपने टाइम दिया। आपके चैनल का, भारत लाइव का मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आपके सवाल में ही जवाब है। आप कहते रहे कि लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, मैं आज भी लोकतंत्र की दुहाई दे रहा हूँ। भाई वहाँ लोकतंत्र का मुझे ये लगा कि लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में वो हुआ तो उस वक्त लोकतंत्र जो है चकनाचूर हो गया। तो मुझे लगा कि यहाँ पर शायद लोकतंत्र को हवाबाजी देखा जा रहा है। संविधान की प्रति को हाथ में लेकर जिस तरीके का इशारा किया जा रहा है, शायद वे इशारा समझ में नहीं आ रहा है। आज सबसे बड़ी बात मोहब्बत की जो बात आपने की है, मैं मोहब्बत की बात आज कर रहा हूँ, नफरत के बाजार को खत्म कर रहा हूँ। जो लोग नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उन लोगों की मुखालफत करते हैं। मेरे नेता कहते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्व समाज के सम्मान में और MIM पार्टी जो है मैदान में। आपको ये चुनाव बता रहा है, मीरापुर उपचुनाव, आप जनता का प्यार देख रहे हैं। ये जो सैलाब उमड़ रहा है ना, ये कोई किराए के नहीं है। अरशद राणा तो बहुत गरीब आदमी, एक पत्रकार है, पत्रकार से गरीब कोई होता ही नहीं साथियों। तुम्हें पता है इनकी निधि भी नहीं आती, लेकिन आज इंशाल्लाह आप दिख रहा कि जनता ने निधि का जुगाड़ कर दिया और ये विधानसभा भेजने वाले अब की बार। तो आपको सबसे पहले मुबारकबाद ये है कि जो मीरापुर की जनता है ना, भोली भाली, इसे बहुत ठग लिया नेताओं ने। अब तो ये ठगेगे इस मीरापुर चुनाव में। मैंने कह दिया अपनी सारी जनता को, जितने भी आ रहे और ला रहे और ले जा रहे, सबका स्वागत करो, सबको बेहतरीन टोपी घुमाओ, टोपी उड़ाओ, सबको बेहतरीन दिखाओ, सबका सम्मान करो। लेकिन जब वोट डालने जाओगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात को मत भूल जाना। ये मत भूल जाना कि तुम्हारी आवाज़ कौन बुलंद कर रहा है। आप फील्ड में हैं, आपके पास क्या मुद्दा है? आप जैसे फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि MIM तो वोट कटवा साबित होगी। क्या आंकड़े आपके पास है और कितना आपको विश्वास है, कितने वोटों से आप जीतने वाले हैं? पहली बात तो ये है कि उन लोगों को भी मुबारकबाद जो कह रहे हैं कि कटवा साबित होगी। कम से कम हम इस दायरे में तो खड़े हुए कि हम काट सकते हैं दूसरे को। भाई अब तक तो हम ही कट रहे थे। अगर MIM पार्टी काटने लायक बन गई तो बहुत बड़ी मजबूत बात है। अगर हमें यहाँ पे भाई देखो एक मिनट, दुश्मन कौन? जिसका जिक्र, और बढ़ेगा कौन? जिसका जिक्र। अगर हमारा जिक्र लोग गलत तरीके से भी कर रहे हैं तो आवाज तो MIM पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कर रहे हैं। भाई जिक्र तो हो रहा है। अगर दुश्मन नहीं होंगे, चाहने वाले नहीं होंगे तो जिक्र कौन करेगा? फिर जिक्र कहाँ से लाओगे करना? किराए पे आवेंगे। अब किराए के जुगाड़ अरशद राणा का है नहीं। तो विधानसभा में क्या मुद्दे आपके हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा प्यार का है। प्यार करता हूं मैं जनता से और जनता मेरे से प्यार करती है।
और जनता की रोटी खाता हूँ। और घर वाले को ये कह दिया, मैं कहा विधायक बनते सार तेरा चूल्हा फ्री, मीरापुर क्षेत्र में रोटी खानी और मीरापुर क्षेत्र में ही रहना। लेकिन जैसे आप कांग्रेस से तैयारी कर रहे थे, उस बीच में आप लोगों को अपने बता रहे थे, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आप पारी बदलते हैं, दूसरी पिच पे खेलते हैं। क्या ये पूरा समीकरण कैसे, कितनी जल्दी जल्दी आप दल बदलते हैं? पहली बात तो आपको बताऊं कि शायद आपको, मेरे वरिष्ठ पत्रकार साहब, आपको ये मालूम नहीं कि मैं 24 साल एक ही दल में रहा हूँ। 24 साल एक नेता का रिकॉर्ड बता दो जो एक दल में रहा हो। मुजफ्फरनगर में 24 साल का रिकॉर्ड एक आदमी का बताओ कि वो एक दल में रहा, बताओ मुझे आप। सईदुज्जमा साहब हैं जो बहुत पुराने हैं। उनके लड़के ने जवाब दे दिया। लड़के नहीं, सईदुज्जमा साहब की बात। सईदुज्जमा साहब की जब लड़के ने जवाब दे दिया, और पहली बात तो आपको बताओ, सुनो, सईदुज्जमा हमारे चचा हैं, सलमान सईद हमारा भाई है, ठीक है ना। आप नेताओं की बात करो, मैं तो खादिम है बेचारे जिन्होंने खिदमत की है। हमारे सईदुज्जमा जो है पूर्व में मंत्री रह के उन्होंने खिदमत करी लोगों की, उनकी बात तो मत करो, बात उनकी करो जो डेली दल बदलते हैं। अरशद राणा 24 साल एक पार्टी में रहकर लोगों की खिदमत की, सेवा की, लेकिन जब अरशद राणा को ठगा गया, प्रत्याशी बनाकर 4 साल 18 से 22 तक मुझे प्रत्याशी रखा था, उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया था। और उसके बाद भी मैंने देखा, मैं कहा शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छी नीतियों को लेकर आगे चल रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है नीतियों को तो आगे लेके चलती है, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों कर क्या लेंगे जब जो घेरे में बैठे हुए लोग बाग वो मिलने नहीं देते किसी को। जब एक दूसरे को कोई मिलेगा नहीं है तो दो भाई क्या करेंगे, दो बहन भाई क्या करेंगे। सब कांग्रेसी जब खड़े होंगे तो जब समाज खड़ा होगा। आज कांग्रेस आपको सड़कों में दिखाई दी, वो अरशद राणा का जलवा था जब आपको कांग्रेस दिखाई दी। ईमानदार से बताओ दिखाई दी या नहीं दिखाई दी? ये तो जनता बताएंगे ना, हम क्या बताएंगे। आपने कवर किया है पूरा प्रोग्राम मेरा, मैंने 2 प्रोग्राम किए हैं, दोनों सम्मेलन आपने कवर किए। सड़कों पर आपको 400 गाड़ियां नजर आई है नहीं आई? साथियों, मेरा कहने का मकसद ये है कि आज फिलहाल गठबंधन जो ये ठगबंधन घूम रहा ना, इससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। अरे जब मुद्दों की बात आओगे तो आप यादवगिरी दिखाओगे, और जब वोट की बात आओगे तो मुल्ला मुलायम बन जाओगे। अरे भाई वो टाइम नहीं है अब। मुलायम सिंह जी तो बेचारे स्वर्गवास हो चुका है। अखिलेश यादव जी, अब आप देखिए कि आपके लिए मुस्लिम समाज कितना बेहतरीन ताज बना के तैयार कर रहे हैं। मीरापुर उपचुनाव में आपको दिखाएंगे कि आप जिन्हें गठबंधन में नहीं लेना चाहते हैं। हमारा ईमान का ताल्लुक है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से। अगर हमें नहीं ले रहा है, उसे नहीं ले रहा है, तो किसे लेगा साहब? हमसे कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। ठगबंधन होते फिर रहे, जिनकी 10-10 हज़ार वोट, 20-20 हज़ार वोट है, उनकी भी जुगाड़ है। हमारी एक विधानसभा में 1.5 लाख वोट, लोकसभा में 11 लाख वोट, और सर समाज के लोग बाकी हमारे साथ, और हमें कोई पूछने वाला नहीं। इससे बुरे दिन कोई नहीं हो सकते साहब जो आप देख रहे हैं। 1 से 1.5 लाख वोटों की बात कही जा रही है, लेकिन कह रहे कि प्रत्याशी भी तो आपके कई हैं आपके समाज से। उधर आरएलडी अभी फाइनल नहीं कर पाई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे आप कई प्रत्याशी हैं तो वोट डिवाइड होगा, जिससे बीजेपी आसानी से निकल। अरे भाई ये घबराहट है जिनके प्रत्याशी क्लियर नहीं हुए हैं। अरशद राणा के मैदान में आने के बाद जो प्रत्याशी बन गए, मैं उन्हें दिक्कत ये कि वापस कैसे जावे, और जो बनने वाले उन्हें दिक्कत ये कि किसे बनावे। अरशद राणा मैदान में, सर समाज के सम्मान में अरशद राणा मैदान में, ओवैसी साहब जिंदाबाद। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है ना, ये ऑल इंडिया का जो नाम है, ये ऑल इंडिया में परचम ऐसा ले रहा है कि मीरापुर सीट जो है ना, ये इतिहास बनाने जा रही है साथियों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे अरशद राणा जो एमआईएम के उपचुनाव के प्रत्याशी है। फिलहाल जल्दी में है, कहीं जाना है, लेकिन यहाँ और भी कई लोग हैं, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरमान एडवोकेट, एमआईएम से मीरापुर विधानसभा से अध्यक्ष। आप मीरापुर विधानसभा अध्यक्ष हैं। मीरापुर में पूरा दौरा चल रहा है, डेरा आपने डाला हुआ है, पूरी टीम उतारे हुए हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स है? अल्हम्दुलिल्लाह, कई दिन, जिस दिन से अरशद राणा साहब यहाँ से प्रत्याशी बन के आए हैं, जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, किसी पार्टी का आज तक ऐसा प्रोग्राम, किसी पार्टी को अब तक ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिला है, क्योंकि ये सालों की कार्यकर्ताओं की मेहनत है। इसमें हमारा स्पेशली किसी का कुछ नहीं है। कार्यकर्ता सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार एमआईएम यहाँ अपना प्रत्याशी उतारेगी, और वही नतीजा हुआ। एमआईएम ने इस बार प्रत्याशी उतार दिया है, इंशाल्लाह सबका इलाज करेगा। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि एमआईएम पहली बार तो उपचुनाव लड़ रही है, इसमें भी बाहरी प्रत्याशी उतार दिया, जबकि लोकल के और कई प्रत्याशी हैं। तो बिरादरी को लेकर, या यूँ कहें कि मुस्लिम समाज को लेकर वोट डिवाइड का जो बातें सामने आ रही हैं, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? सवाल मुस्लिम समाज का नहीं है, सवाल ये है कि वो किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा संविधान है, हमारा मुद्दा लोकतंत्र है, हमारा मुद्दा समानता है, हमारा मुद्दा सबके लिए बराबर के अधिकार हैं, जिनके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी की बुनियाद पर हमें
तमाम वर्गों का वोट हासिल हो रहा है। प्रत्याशी तो आपके चले गए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने वोटों से जीतने की संभावना आपको है? कितने वोटों से? वो तो गिनती होने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कितने वोटों से जीते। उससे पहले आंकड़े लगाते हैं ना, कई पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम 30,000 से जीतेंगे, हम 20,000 से जीतेंगे। आप भी पत्ते खोल दीजिए कितने हज़ार से जीतेंगे। नहीं, आप क्यों खुलवाना चाहते हैं अभी मुझसे? मतलब सारी बातें लीक करा के आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं हम कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, कितनों से जीत रहे हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं उसको छोड़िए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको उम्मीद है कि आप 10-20 हज़ार वोटों से ऊपर से जीत रहे हैं? इंशाल्लाह 50,000 वोट से जीत के निकलेंगे। तो खुल के बता दिया आपने, खुल के बताना क्यों नहीं चाह रहे हैं? और लोगों की तरह डट के बात कीजिए ना। तो यहाँ पर आपने कहा संविधान का मुद्दा है, लेकिन उसको कैसे करेंगे? लोग कह रहे हैं कि ओवैसी तो भड़काते हैं। अभी हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब तो बहुत भड़काते हैं, वो तो भड़काऊ भाषण देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वोट कटवा साबित होगा। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? जैसे लोग आपसे भी कहते होंगे कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और बहुत सारे राज्यों में भाजपा की सरकार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एक मुकदमा भड़काऊ भाषण का नहीं है। वाराणसी को लेकर या शाही ईदगाह को लेकर उन पे एक मुकदमा है, वो चल रहा है आपका, आपने देखा हो तो? नहीं, वाराणसी को लेकर या कहीं को भी लेकर बैरिस्टर साहब ने गलत क्या कहा है? वो जो कुछ बोलते हैं संविधान को लेकर के बोलते हैं। अगर मस्जिद या मंदिर के ताल्लुक से बोलते हैं तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन विधानसभा की बात करते हैं, उपचुनाव में जैसे आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहला चुनाव है, कितनी आपके सामने मुश्किलें आ रही हैं, कितना टफ है आपके लिए चुनाव? 10 साल से विधानसभा में लोग मेहनत कर रहे हैं और लोग हर बार हमसे, बहुत सारे लोग इस बात से नाराज़ थे कि आप प्रत्याशी क्यों नहीं उतारते हैं। कई ऐसे लोग मैं आपको बता सकता हूं जो उंगलियों पर हैं कि जो हमसे नाराज़ चल रहे थे कि आप प्रत्याशी नहीं उतारते हैं। जैसे ही अरशद राणा साहब के प्रत्याशी होने का ऐलान हुआ, वो फ़ौरन कूद करके मैदान में आ गए। आपको ये कहा जाता है कि आपको सिर्फ मुस्लिम वोट मिलता है, तो इस बार उपचुनाव में क्या आपको लगता है दूसरी बिरादरी? कौन कहता है हमें मुस्लिम वोट मिलता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुस्लिम वोट मिलता है, इम्तियाज़ जलील साहब को मुस्लिम वोट मिलता है। कह रहे हैं ना कि पहले मुस्लिम और दलित सब मिलता था, इस बार मुस्लिम मिला तो वो हार गए इम्तियाज। ये तो वो कह रहे हैं जिनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, जिनके पेट में दर्द है, जिन्होंने मुसलमान को अपना वोट बैंक समझा हुआ है। मुसलमान भी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अरशद राणा कितनी मेहनत और कितनी जुस्तजू के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप विधानसभा मीरापुर सीट से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।